हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के हमारे 2 मिनट हिस्ट्री में बात करेंगे हम मोपला रिबेलियन की या मोपला अपराइजिंग की। ये जो मोपला अपराइजिंग है, ये हमने जो पढ़ी है अभी तक, ये हम जानते हैं, वी नो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जब 1920-21 में मोपला रिबेलियन हुआ। बट एक्चुअली में 19th सेंचुरी में ही मोपला रिबेलियन शुरू हो गया था। 1836 में पहला रिबेलियन था। तो 1836 से लेके 1854 तक 22 छोटे बड़े रिबेलियंस हुए, एंड देन 1921 में जो रिबेलियन हुआ, दैट इज कंसिडर्ड एज द कल्मिनेशन ऑफ मोपला रायट्स। प्राइमरी रीजंस क्या थे? हाइक इन रेवेन्यू डिमांड, रिडक्शन ऑफ फील्ड साइज एंड ऑपरेशन ऑफ ऑफिशियल्स रिजल्टेड इन दिस वाइड स्प्रेड रिवोल्ट बाय द मोपलास। तो कहानी क्या है मोपलास की, ये जानते हैं, कैसे अपराइजिंग हुई। तो मोपलास हैं एसेंशियली द डिसेंडेंट्स ऑफ द अरब ट्रेडर्स जो मालाबार कोस्ट पे बहुत एक्टिवली ट्रेड करते थे, एंड इवेंचुअली सेटल्ड डाउन मैरिंग लोकल वुमेन एंड हैड फ्यूचर जनरेशंस। तो वहीं पे सदियों से बसे हुए थे। अब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कास्ट हायरार्की थी, राइट। इनिशियली स्लेव्स की कैटेगरी में भी आते थे, बट देन स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट पास हुआ, तो जो स्लेवरी से बाहर आ गए, एंड इवेंचुअली दे केम टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुए और एक कम्युनिटी बन गई ऑफ कल्टिवेटिंग टेनेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, पेटी ट्रेडर्स एंड फिशरमैन। एग्रीकल्चर पे पहले भी डिपेंडेंट थे, पहले टेनेंट्स एक्सेट्रा थे, इंडेंचर्ड लेबर थे। अभी ये यहाँ पे स्लेवरी अबॉलिश करने के बाद डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन एग्रीकल्चर हो गए हैं। अब जो मालाबार रीजन में जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है, उसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं, राइट। एक जो जन्मी जिनको कहा जाता है, जो लैंड ओन करते हैं, राइट। एक जिनके पास टेन्योर है लैंड का, और एक कल्टीवेटर्स जो हैं, राइट। जिनके पास टेन्योर है वो भी मोपलास, जो कल्टीवेटर्स हैं वो भी मोपलास, लेकिन जो ओनर्स ऑफ लैंड हैं वो हिंदूज हैं, राइट। द ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग कास्ट इन द रीजन। तो इक्वली शेयर डिवाइड होता था प्रोड्यूस का तीनों ग्रुप्स के बीच में, राइट। ये जो जन्मी है, मेनली ये नंबूदरी ब्राह्मण्स और नाम्बियार चीफ्टन्स होते थे, और लैंड ओनिंग क्लास होती थी। इनको हेरिडिटरी लैंड ग्रांट्स दी थी जो रूलर्स थे उस टाइम पे, या सदियों से जो रहे थे मालाबार रीजन के। सो दे ओन्ड the land, but because they were priests, their ritual status was that of priests, Nambudri priests, so they could neither cultivate the land nor supervise the land। तो ये आगे लैंड दे देते थे कि आप कल्टीवेट कर सकते हैं, आप इसको सब देखिए, और एक मेरे को फिक्स्ड शेयर दे दीजिए। फिक्स्ड शेयर जो था वो 1/3 होता था, राइट। अब हुआ क्या, हैदर अली टीपू सुल्तान की मैसूर ने मालाबार में अटैक किया, मालाबार को कॉन्कर कर लिया। अब बिकॉज ये आ गए और अपना एक इस्लामिक रूल लेके आए, तो जो नंबूदरी ब्राह्मण्स थे और जो नैयर चीफ्स थे वो भाग गए, वो मालाबार छोड़ के भाग गए, और जो मोपला पेजेंट्स थे उनके साथ मालाबार गवर्नमेंट केम टू एन अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या हुआ कि एक नया सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू लेके आते हैं कि गवर्नमेंट को आपने फिक्स शेयर देना है रादर देन जो आप ब्राह्मण्स को देते थे। तो उनकी जगह पे, लैंड ओनर्स की जगह पे, अब आप गवर्नमेंट को एक फिक्स शेयर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल प्रोड्यूस। ठीक है, ये बात हो गई। बट अब 4-5 साल ही इनका रूल रहा। ब्रिटिश केम, डिफीटेड टीपू सुल्तान इन द 4th मैसूर वॉर एंड कॉन्कर्ड मालाबार। अब 1792 में मालाबार ब्रिटिश ने कॉन्कर कर लिया। अब जो लैंड रिलेशंस थे ब्रिटिश ने रीवैम्प करने शुरू कर दिए। ब्रिटिश ने हमेशा इंडिया में हर रीजन में जाके एग्रीकल्चरल रिलेशंस रीवैम्प करने की कोशिश करी है, क्योंकि उनका एजेंडा यही होता था कि लैंड से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना। तो ब्रिटिश की जो फिलॉसफी थी इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप की, तो उन्होंने यहां पे भी लगाई। दे ट्राई टू रीवैम्प द लैंड रिलेशंस बाय क्रिएटिंग इंडिविजुअल ओनरशिप राइट इन लैंड। ठीक है, उन्होंने क्या किया, नंबूदरी ब्राह्मण्स जो थे और नैयर्स जो थे वो वापस आ गए थे, क्योंकि ब्रिटिश आ गए थे, टीपू सुल्तान चला गया था। ब्रिटिश ने उनके जो राइट्स थे, लैंडलॉर्ड राइट्स थे, जो लैंड ओनरशिप राइट्स थे, वो एक्नॉलेज किए और रीएस्टैब्लिश किए कि आज से फिर से ये लैंड इन नंबूदरी ब्राह्मण्स और नैयर चीफ्टेंस का है।
ठीक है जी, स्टेटस को रीएस्टैब्लिश कर दिया 4-5 साल बाद ही। बट इसमें एक ट्विस्ट आ गया। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता था उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ नेट प्रोड्यूस ऑफ द लैंड होता था। हमने बात करी थी ना, जन्मी यानी कि जो लैंड होल्डर है, कणमदार यानी कि होल्डर ऑफ जो कन्नम टेन्योर है, और जो कल्टीवेटर है, तीनों के बीच में इक्वल शेयरिंग ऑफ प्रोड्यूस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसी से हार्मनी बनी हुई थी पूरे सिस्टम में। ब्रिटिश ने आके ये डिसरप्ट कर दी। ब्रिटिश ने आके कहा कि जो जन्मी है वो एब्सोल्यूट ओनर ऑफ लैंड है, उसके पास हक है, राइट है टू इविक्ट द टेनेंट्स। और ये राइट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आप टेनेंट को ऐसे सममेरिली इविक्ट नहीं कर सकते थे, ब्रिटिश ने दे दिया। और पहले जो हमारे एग्रीकल्चरल रिलेशंस थे, कल्टीवेशन के रिलेशंस थे, वो ऑलमोस्ट बराबरी के थे, प्रोड्यूस भी बराबर शेयर हो रहा है। ठीक है, कास्ट हायरार्की है, ऊपर नीचे हैं, बट प्रोड्यूस बराबर शेयर हो रहा है। यहाँ पे क्या है, जो बाकी दो कैटेगरीज हैं, जो टेन्योर होल्डर्स हैं और जो कल्टीवेटर्स हैं, दे वर रिड्यूस टू द स्टेटस ऑफ टेनेंट्स एंड लीज होल्डर्स। अब यहाँ पे जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, वो बिल्कुल खत्म हो गई। अब मीनवाइल आप देखिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी चली गई टेन्योर की, और जो मालाबार पेजेंट्री थी, दे लिव्ड इन कंडीशंस ऑफ ओवर असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, ह्यूज बर्डन ऑफ इलीगल सेसेस, रिन्यूअल फीस, हाई रेंट्स एंड अदर ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड एग्जेक्शंस। कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, और जुडिशरी और पुलिस और कोर्ट्स भी जो हैं और जो लॉ ऑफिसर्स हैं, इनका बहुत ही प्रो लैंडलॉर्ड एटीट्यूड है। तो बचा ही कुछ नहीं है ये एग्रीकल्चरल पेजेंट्स और टेनेंट्स के पास। अब जन्मी जो लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने देखा कि जितनी रूलिंग क्लास है, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, लॉज हैं, सब कुछ है, ब्रिटिश है, सब हमें ही फेवर कर रहे हैं। उन्होंने अपना जो कंट्रोल था ओवर दिस लैंड वो टाइटन करना शुरू कर दिया, डिमांड्स अपनी बहुत बढ़ा दी। 70, 80, 85% तक मोपलास की नेट प्रोड्यूस में से डिफरेंट टैक्सेस और डिमांड्स की पूर्ति होने लगी। राइट, आपके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कुछ नहीं है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से हार्डली आपको 10-15% मिल रहा है। तो यहां पे जो पेजेंट्री थी, उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अब सिचुएशन ये भी थी कि जो सारे के सारे जो जन्मी थे वो हाई कास्ट हिंदूज थे, और पेजेंट्स जो थे वो मुस्लिम्स थे। तो रिलीजियस और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस जो हैं दे इंटरमिंगल्ड, और ओपन रेजिस्टेंस में उतर आए जो मोपलास थे। क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो था ये रिलीजियस ओवरटोन्स के साथ मिक्स हो गया और उसी तरह से एक्सप्रेस हुआ। मॉस्क्स जो थे दे बिकेम दी सेंटर्स ऑफ मोबिलाइजेशन, और टारगेट जो बनने लगे वो हिंदू जन्मी और उनके टेम्पल्स एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु केम टू रेस्क्यू देम, हु सपोर्टेड देम, उनको टारगेट बनाया जाने लगा। राइट, और ये बिकॉज रिलीजियस ओवरटोन्स इतने आ गए तो लोग ये मानने लगे कि ये जो क्रूअल लैंडलॉर्ड्स हैं इनको मारना जस्ट है, ये डिजर्व करते हैं डेथ, और इनको मारना रिलीजियस भी सही है, ये वर्चुअस है, क्योंकि ये काफिर्स हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, मुस्लिम्स नहीं हैं, तो इनको मारना हमारे लिए हमारी ड्यूटी है। इट इज अ रिलीजियस वर्च्यू फॉर अस। राइट, तो रिलीजियस और इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस मर्ज हो गए, एंड ये मानने लगे कि हमारे साथ जो इनजस्टिस हो रही है उसका बदला हम इसी तरीके से ले सकते हैं, बाय किलिंग दीज काफिर हिंदू अपकास्ट ब्राह्मण्स। 1836 से लेके 1854 तक 22 ऐसे रिवोल्ट हुए, कुछ छोटे थे कुछ बड़े भी थे, बट नन ऑफ देम सक्सेसफुल। राइट, पैटर्न भी सिमिलर होता था। एक ग्रुप ऑफ मोपला यूथ इकट्ठे होते थे, एक ब्राह्मण जन्मी को या एक नैयर ऑफिशियल को या किसी जन्मी के सर्वेंट को अटैक करते थे, टेंपल डिस्ट्रॉय करते थे या लैंडलॉर्ड का घर डिस्ट्रॉय करते थे। देन द पुलिस वुड क्रैक डाउन ऑन दीज मोपलाज एंड दे वुड हाइड इन ईदर द मॉस्क और द टेंपल। तो सिमिलर पैटर्न पे रिवोल्ट्स हुए ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स तक। फिर थोड़ा माहौल ठंडा हो गया फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 50-70 ईयर्स, एंड देन 20th सेंचुरी में फिर से एक रीजन बना जिसकी वजह से 20th सेंचुरी में मोपलाज ने रिबेल किया, जो कि हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। राइट, खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे 2020 के कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, चाहे आप PCM कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, चाहे आप क्रैश कोर्स 2020 में एनरोल्ड हैं,
तो डेट एक्सटेंशन के लिए हमें बहुत ईमेल्स आ रहे हैं. एक्चुअली डेट हम एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने वॉलंटरीली ही काफ़ी एक्सटेंड कर दी है. बट अगर आप बिल्कुल जनवरी 2021 मेंस तक एक्सटेंशन चाहते हैं तो विल बी शेयरिंग विद यू अ लिंक टू एक्सटेंड दैट द वैलिडिटी ऑफ योर कोर्स. बट कुछ सिस्टम में एक टेक्निकल ग्लिच आ गया है और सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 7 जून पे कोर्स की वैलिडिटी रोक दी है. वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस. तो हो सकता है कि आज 8 जून को आपको कुछ प्रॉब्लम आए कि आप वीडियोस शायद नहीं देख पाएँ, शायद आपको कोर्स एक्सपायर्ड आ रहा हो, राइट. रेस्ट अश्योर्ड हम अपने एंड पे दिन रात लगे हुए हैं इसको रिजॉल्व करने का. एंड बाय द एंड ऑफ द डे विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस सो दैट आप अपना रेगुलर जो व्यूइंग ऑफ लेक्चर्स है वो रिन्यू कर सकते हैं. सम tech error we are facing, I mean, we could not resolve it yesterday because tech support team भी संडे को उतना सपोर्ट नहीं कर रही थी. आज पूरा दिन लगा के हम इसको रिजॉल्व करेंगे एंड यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियोस अगेन. सो प्लीज़ बेयर विद अस फॉर वन डे एंड आपके वीडियोस फिर से प्ले करने लगेंगे, राइट. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीक 2 मिनट सीरीज में मिलते हैं आपके साथ. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.